धन्यवाद सर। इसी श्रृंखला में आज अतिशा सभागार में हम बहुत ही गदगद हैं कि हमारे बीच में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी भी विद्यमान हैं। आप भारतीय तत्व मीमांसा विशेषकर श्रमण परंपरा, जैन एवं बौद्ध दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान हैं। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में संकाध्यक्ष हैं। आपने प्रमाण मीमांसा जैसे गहन तात्विक विषयों को सरल भाषा में व्याख्यायित किया है। आपका कार्य तुलनात्मक दर्शन और धार्मिक संवाद में बहुचर्चित रहा है। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंचों पर आपने बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया है और आधुनिक समय में बौद्ध चिंतन की प्रासंगिकता पर कई व्याख्यान दिए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर, अभिनंदन करते हैं। गुणे ही योशील समाधि पैया विमुक्तियान पवति ही तो खेतंग जनानंग कुशलतिकानंग तमरियंग संगंग शीर्षा नमामि। श्रद्धेय भिक्षुगण, मंचस्थ विद्वत वृंद एवं इस अतिशा पावन भवन में धम्म प्रेमियों, धम्म श्रोताओं, जैसा कि कुछ पूर्व वक्ता ने कहा, आज हम लोग क्यों एकत्र हुए हैं। पहले तो मैं केंद्रीय उच्च तृतीय शिक्षा संस्थान तथा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम करके जनमानस में एक संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध के क्या संदेश हैं, बुद्ध का जीवन में हमें क्या आवश्यकता है, इसका ज्ञान, इसकी समझ जन जन तक पहुँचे, इसलिए यह कार्यक्रम मुझे लगता है आयोजित किया गया है। भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव तो है ही, स्मरण करना तो है ही, केवल स्मरण नहीं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, उनके गुणों को हम स्मरण करें और उनको अपने में आत्मसात करें, तभी यह जो कार्यक्रम है उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। बुद्ध सामान्य रूप से उत्पन्न नहीं होते हैं। सुखो बुद्धानंग उपादो, एक तो मनुष्य ही जो है किच्छो मनुष्य पटिलाभ हो, मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है। अब बुद्ध तो युग युगों में कोई बुद्ध पैदा लेता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है 9वां अवतार के रूप में बुद्ध को माना गया है। अभी उन्हीं का युग चल रहा है। अगर कहा जाए तो यह जो युग है जहां हम लोग रह रहे हैं वह बुद्ध युग है। और मोदी जी बार बार कहते हैं आज जो है संसार को युद्ध नहीं बुद्ध की आवश्यकता है, बुद्ध से ही यह लोक हमारा बच सकता है। आज हम जो परिस्थिति है विश्व का, युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। रूस यूक्रेन 4 वर्षों तक खूब युद्ध किया, अंत में वह वार्ता के लिए राजी हुआ। भारत पाकिस्तान भी आपस में भिड़े, फिर वार्ता पर आए, क्योंकि युद्ध से कोई हल नहीं निकलेगा, बुद्ध की शरण में जाना ही पड़ेगा। बुद्ध प्रतिशोध की बात नहीं करते हैं, बुद्ध विवेक की बात करते हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि हर प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। युद्ध की विभीषिका है, हर प्राणी जो है, हर मनुष्य जो है वह दुखी है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का सेना मर रही है या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति मर रहा है तो इन भारत के लोग खुश हैं
और भारत के लोग अगर मर रहे हैं तो पाकिस्तान के लोग खुश हैं, यह एक अहंकार है जो कुछ लोगों में है, वो जनमानस में नहीं है। चाहे वो भारतीय हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो जनमानस में नहीं है। कुछ लोग हैं जिसके हाथ में सत्ता है, वह अपने अहंकार से पूरे लोगों को युद्ध में धकेलना चाह रहा है। तो आज बुद्ध प्रासंगिक हैं, बुद्ध को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें लगता है कि जो सत्यनारायण गोयनका जी ने जो विपश्यना का जो फैलाया है, ध्यान भावना, वह पूरे विश्व में फैला भी है। उसे हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को उसका कम से कम एक तो ध्यान भावना करे। 10 दिन का वह शिविर होता है, वह 10 दिन के शिविर से वह पता चल जाता है कि हम क्या हैं। हमारे अंदर जो राग है, जो द्वेष है, जो क्रोध है, जो मोह है, जो अहंकार है, उससे हम बंधे हैं। उससे हम कैसे निकलें, उसके लिए सबसे आसान जो साधन हमें लगता है वह विपश्यना ध्यान है। तो विपश्यना ध्यान करने की आज आवश्यकता है। और उस विपश्यना ध्यान में आपका ध्यान तब तक नहीं लगेगा जब तक कि हम भगवान बुद्ध द्वारा बतलाए गए शील का पालन नहीं करेंगे। पंचशील बतलाया गया है। हम हर जगह बोलते हैं कि भाई झूठ न, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो। इसमें पहले तो अपना ही कल्याण है, उसके बाद दूसरे का कल्याण है। अगर हम वैसा करते हैं तो अपनी हानि पहुंचाते हैं, फिर अगले की तो हानि पहुंचाते ही नहीं है। उसके बाद यही बतलाता है विपश्यना। अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ध्यान पुष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे जो पंचशील है वह भी पुष्ट होते जाएंगे और हमारा मन एकाग्र होता जाएगा और ज्ञान की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि प्रवक्ता विमलेंद्र कुमार जी ने निर्वाण पर कहा, तो निर्वाण जो है ये अंतिम अवस्था है, वह संभव हर व्यक्ति को नहीं है, वह भी जो है कुछ एक लोगों को ही संभव हो पाता है। बिल्कुल व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वह जन्मतः जो है वह बुरा होता है, मलिन होता है, वह जन्मतः मलिन नहीं होता है। लेकिन जब वह इस लोक में आता है तो इस समाज बुरा करता है। वह कहता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, यह बड़ा है, यह छोटा है, और इसके साथ रहना है, इसके साथ खाना है, इसके साथ नहीं रहना है, इसके साथ नहीं खाना पीना है। यह हम एक असमानता का भाव पैदा करते हैं। तो उस असमानता की भाव व्यक्ति में जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो राग बढ़ता जाता है, द्वेष बढ़ता जाता है, वह अपना और बुरा का भाव लाता जाता है। और जितना ही मात्रा में अपने बुरे का भाव वो लाता है उतना वह दुखी होता है। और वह जब निकलने का प्रयास करता है तो उसके लिए मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, वह कई गुरुओं के पास जाता है और वह परेशान रहता है। अपने अपने ढंग से उसको लोग उपदेश करते हैं या उपाय बतलाते हैं। तो अब उसी राग हमने पाला है, राग द्वेष किसी दूसरे ने नहीं दिया है। तो उस राग द्वेष को जब तक हम न निकालेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसी राग द्वेष को निकालने का जो मंत्र है वह भगवान बुद्ध ने दिया है। और जैसे जैसे निकालेंगे, इसलिए उन्होंने जो मन का, जो चित्त का, वह 4 स्तर बतलाया। एक कामावचर चित्त बतलाया जो बहुत ही मलिन है, व्यक्ति बिल्कुल ही अशांत है, हर क्षण जो है वह राग पैदा कर रहा है। जहां अनुकूल मिल रहा है वह प्रसन्न हो जा रहा है, जहां प्रतिकूल मिल रहा है वहां वह दुखी हो जा रहा है। तो ऐसे जो
चित्त वाले जो हमारा मन है उसे कामावचर चित्त भूमि में कहा गया, उसी में हम लोग विचरण करते हैं। अब उससे हमें बाहर निकलकर ऊपर की ओर जाना है, सुख की ओर जाना है, तो उसके लिए कहा गया ध्यान भावना कहा गया। तो ध्यान भावना में पहले कोई रूप वस्तु को लेता है। जैसे हम लोग बहुत अशांत रहते हैं तो मंदिर जाते हैं, चाहे बुद्ध का मंदिर हो, चाहे वह राम का मंदिर हो, चाहे वह कृष्ण का मंदिर हो, या वह शिव मंदिर हो, वहां जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। वहां कोई रूप है, वह रूप को देखते हैं, हमारा मन वहां एकाग्र होता है। मन हमारा वहां जब एकाग्र हो जाता है तो मन में जो है हमको शांति मिलती है। शांति वो मूर्ति नहीं दे रहा है, हम वहां गए और मन को जो एकाग्र किया तो उस एकाग्रता के कारण हम में शांत का भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद जब हम उस पर बिल्कुल बलवती हो जाती है वह एकाग्रता, तब हम अरूप ध्यान पर जाते हैं। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अरूप ध्यान के बाद जो है हम लोकोत्तर भूमि में यानी निर्वाण वाली भूमि में प्रवेश करते हैं। तो हम इतना करने के बाद हमारा शील पुष्ट हो गया, मन एकाग्र हो गया, उसके बाद भी हम निर्वाण को नहीं प्राप्त करते हैं। हमारे पास 10 ऐसे बुरे विकार विद्यमान रहते हैं जिसे बौद्ध शब्दावली में संयोजन कहते हैं। सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामास, कामराग, पटीघ, रूपराग, अरूपराग, मान, उद्धच और अविद्या। यहाँ पर अवसर नहीं है, समय भी नहीं है कि इन 10 को हम बतला सके। तो ये जो 10 विकार है उसको एक एक करके काटता है। जब सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा इन 4 भागों में, ऐसा प्रथम भाग में जब वो काटता है तो उसको सोतापन कहते हैं। वह स्रोत में निर्वाण के परम सुख के स्रोत में आ जाता है। उसके बाद दूसरे भाग में उसको कमजोर करता है। सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलवत परामास, इन तीनों को काटता है तो वो सोतापन हो जाता है। कामराग अपटीग, ये 2 ऐसे मजबूत है, उसको दूसरे चरण में उसको केवल कमजोर कर पाता है। तो जब यह कमजोर हो जाता है उसको सगदागामी कहते हैं। और जब इन दोनों को नष्ट कर देता है तो उसे अनागामी कहता है, वो इस लोक में नहीं आएगा। और उसके बाद अंतिम जो 5 है वह चौथे प्रयास में वो 5 को नष्ट कर देता है तो वह अड़हत काल आता है, निर्वाण का लाभी हो जाता है, परम सुख को प्राप्त करता है। उसके लिए सारा मित्र ही दिखाई देता है, करुणा का भाव जग जाता है, मुदिता अंदर आ जाती है, उपेक्षा भाव रहता है, न किसी से राग रहता है, न किसी से द्वेष रहता है, सबको समभाव से देखता है, हर का मंगल देखता है, हर का कल्याण देखता है, हर का सुख देखता है। बहुत उत्तम मंगल। धन्यवाद सर।